कहानी की शुरुआत में हम एक भिखारन लड़की को देखते हैं जो भीख मांग रही होती है, पर अचानक से उसके हाथ में एक नोट उड़कर आता है। अचानक से ही नोटों की बारिश होने लगती है और जब वो ऊपर देखती है तो एक लड़के के जेब से वो पैसे गिर रहे होते हैं और वो लड़का गैलरी में लटका हुआ होता है और उसे बचाने के लिए बोलता है। तो लड़की को एक आइडिया आता है, वो कचरे के ढेर के पास होती है तो उस कचरे में से बॉक्स उठाकर वो एक जगह इकट्ठा करने लग जाती है। अचानक से उस लड़के के हाथ छूटने लगते हैं और वो उस कचरे के डिब्बे पर आकर गिर जाता है। तो लड़की घबरा जाती है कि शायद उसको चोट ना लगी हो, पर लड़का उसे कहता है कि मेरे सारे पैसे वापस कर दो। तभी एकदम से गैलरी में एक और इंसान उसे ढूंढ रहा होता है। एक्चुअल में उस इंसान की वाइफ के साथ इसने बेड शेयर करा था, तो वो इसको ढूंढता है और ये उसी वजह के कारण उसे बच रहा है। वो लड़की से यही कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पैसों के लिए वो लड़की उसके मुंह पर मिट्टी लगा देती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके और उसकी आइडेंटिटी छुप जाए, और वहाँ से कुछ गंदे से कपड़े उठाकर और कैप उठाकर उसके ऊपर दे देती है और उसको एक कंबल से ढक देती है। जब वो इंसान बाहर आता है और उससे पूछता है तो वो भिखारन लड़की भीख मांगने लग जाती है ताकि उसको कोई शक ना हो। तभी उस इंसान की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, तो कहती है कि रहने दो, पर वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसके अपार्टमेंट की कीज़ मेरे पास हैं। आखिरकार तो घर वो आएगा ही ना। इतना कहकर वो दोबारा से वापस चला जाता है। उनके जाने के बाद ये लोग उठ जाते हैं और ये लड़का कहता है कि मैं इस तरीके से भिखारी बनकर नहीं रह सकता। वो लड़की उस लड़के से सारे पैसे मांगती है क्योंकि लड़के ने बोला था कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, और वो सारे पैसे लेकर वहां से चलती बनती है। अब लड़के के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि उसके अपार्टमेंट की कीज़ उसी इंसान के पास थी, वो नहीं जा सकता था तो उसे यहीं रहना पड़ा। नेक्स्ट डे सभी लोग उसको बेगर समझकर उसे भीख देते हैं और एक बहुत सुंदर लड़की बहुत ही अच्छी ड्रेस में उसके पास आकर एक रिंग फेंकती है। जब वो लड़का उस लड़के को देखता है तो वो वही लड़की थी जो कल भिखारी बनी हुई थी। वो लड़की उसको कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। लड़का हैरान हो जाता है और कहती है कि चुपचाप मेरे हस्बैंड बनो, हमारे पास प्लान है, तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक पहुंचाऊंगी मैं। और वो वहां से लोहे का कुछ उठाती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें यहाँ पर सड़ने नहीं दे सकती। फिर अचानक से वो उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है। वो इंसान उसी के अपार्टमेंट में होता है और समझता है कि शायद वो लड़का आ गया है, पर वही लड़की होती है। तो वो कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मैंने उसे ज़मीन में गाड़ दिया है, अब वो नहीं है। तो वो इंसान कहता है कि अच्छा किया, वो यही डिज़र्व करता था, उसने मेरी वाइफ के साथ बेड शेयर करा है, और वो उसको गालियाँ देने लगता है। अब वो लड़की अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाली है। वो जानबूझकर उस इंसान को सेड्यूस करेगी। वो इंसान सेड्यूस होने लग जाता है उसकी हरकतों से। तभी जैसे ही वो उसके साथ ऐसी हरकतें करने लगता है तो वही लोहे का औजार उसके गले पे लगा देते और कहती है कि तुम भी तो अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, अगर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम भी तो यही हरकतें कर रही हो। और वो उसको डरा धमका के वहाँ से भगा देती है, ये बोलकर कि पुलिस को बुला दूंगी। वो चला जाता है। फिर वही लड़का वहाँ पर आकर कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम करा है, क्या हम डेट पर चल सकते हैं। एक्चुअल में वो लड़का उसको प्यार करने लग गया था, पर वो लड़की कहती है कि तुम तो लोगों के घर तोड़ने वाले इंसान हो, ना कि घर बनाने वाले। पर वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। तो फिर वो लड़की मान जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दोनों में बहुत प्यार बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तभी एक दिन उस इंसान की वाइफ उस लड़के के अपार्टमेंट में आती है अपना बैग लेकर और कहती है कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि बात पहले जैसी नहीं रही है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, और उसे ये बोलकर वहाँ से भगा देता है। और ये सारी बात वो लड़की सुन लेती है और घर छोड़कर जाना चाहती है। वो कहती है कि मेरे होने वाले हस्बैंड ने एक बार मुझे ऐसे ही बाहर निकाला था, पर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी, मैं ही खुद जाऊंगी। और वो उसकी रिंग उसको लौटाकर जाने लगती है तो लड़का उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। तो लड़की कहती है कि जब तक तुम्हें ये पेन महसूस नहीं होती मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, और ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है और उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद दिखाया जाता है वही इंसान उस लड़के को पीट कर लेकर आता है
और एक जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। वहाँ पर वही लड़की होती है और उस लड़के को इस हालत में देखकर पूछती है कि तुम्हारी ये सब हालत उसी इंसान ने करी है? लड़का हाँ बोलता है, पर लड़की कहती है कि आखिरकार उसने तुम्हें पकड़ा कैसे? लड़का उसे कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं कोई प्रायश्चित करूं, तो इसी वजह से मैं उसके पास गया ताकि मुझे भी दुख का अनुभव हो। और ये बात सुनकर लड़की बहुत ही खुश हो जाती है कि इसे एक्चुअल में मुझसे प्यार है और वो लड़के को प्यार से किस करने लगती है। यहीं पर इस सीन का एंड होता है।